किस तरह से कितनी बड़ी बात है 7 में से 2 में इस बार जो काम हुआ, मैं इस बात के लिए तो मंगल पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इस बात की चर्चा शुरू की, हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उनका इलाज हो जाएगा, जिसके हृदय में छेद है, अगर वैसे बच्चे बच्चियों का इलाज हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात है। और ये काम हम लोग शुरू कर दिए। जो टीकाकरण का दूसरा दौर जो शुरू हो गया है, उसके पहले ही हम लोगों ने शुरू कर दिया। और आप लोगों ने संख्या भी बता दिया कि इसको जो भेज रहे हैं और बाहर उसके लिए जो पेमेंट कर दिया है और सब लोगों के इलाज का प्रबंध कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। कल ही हम लोग थे जनता के दरबार में, तो एक ने आकर के कहा, तो तत्काल उसके लिए बात हो गई कि साहब इनका चयन हो गया है और इसको हम लोग जरूर इनका इलाज करवा दें। तो एक एक चीज के बारे में जो चीज आप लोगों ने आज बताने की कोशिश की है, और फिर आयुष सभी लोगों को मिला करके चिकित्सा के लिए जो सब लोगों को एक साथ लगाया जाएगा अलग अलग जगहों पर, तो ये सारी बातें जो की जा रही है ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ भी काम हो रहा, अभी का जो कोरोना का दौर है, अभी आ गया अपने यहाँ तो करीब करीब 1.5 साल से भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन दूसरे जगहों पर दूसरे देशों में तो और ज्यादा है। इसका नाम ही किया गया कोविड-19। इसका मतलब 19 से शुरू है। हम लोगों के यहाँ तो 19 में कोई बात नहीं जानता था, और 20 के शुरू में कहीं कहीं कुछ हुआ, उतनी भी चर्चा नहीं हुई थी। ये तो जा करके इस बिहार में समझ लीजिए कि पूरे तौर पर तो मार्च में जाकर के बात, तो वहां से जो हम लोगों का सेशन चल रहा था हाउस का, किस तरह से हम लोगों ने उसको समाप्त किया और एक एक चीज की शुरुआत करा दी गई कि कैसे इसके लिए हम लोग जो भी काम कर सकते हैं लोगों के बचाव के लिए, रक्षा के लिए, और जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन था उसका पालन करते हुए जो एक एक काम किया गया और किस तरह से लोगों की मदद की गई। पहले दौर में केंद्र सरकार की भी सहायता मिली, और राज्य सरकार ने तो आप सोच लीजिए कि जो पहला टीकाकरण का दौर था, टीकाकरण नहीं मतलब इसका जो दौर था कोरोना का, तो उसमें तो टीकाकरण वगैरह की शुरुआत तो बाद में हुई है, इस साल हुई है, लेकिन उसके इलाज के साथ साथ उनकी सहायता के लिए कितनी मदद की गई। और राज्य सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसमें लोगों के बीच में लगाया गया। केंद्र का तो सहयोग था ही, मिलता ही था, और राज्य सरकार ने भी इतना किया। देखिए हम लोग तो सब काम करते रहते हैं, प्रचार वगैरह ज्यादा नहीं करते। स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसके बारे में बता दिया है, और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी शुरू में संक्षेप में बता दिया है, इसलिए उन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है कि कहाँ कहाँ कितना काम हुआ है। आज जो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, तो एक एक चीज के बारे में आपने बताया है, और इन सब चीजों को न सिर्फ यही आना चाहिए बल्कि एक एक चीज की जानकारी मिलनी चाहिए। अच्छा कार्यक्रम किया, एक एक बात को बता दिया कि दीदी को रसोई उपलब्ध कराने के लिए, सोच लीजिए इसी बार कुछ जगह पर रसोई करा रही थी, हम गए तो देखा, तो हमने कहा कि भाई इसको पूरा करना चाहिए, कार्यक्रम बन गया। अब कितना दीदियां रसोई उपलब्ध करा रही है, तो जो दीदी की रसोई कहा गया उसके बारे में भी बताया गया आपको कि किस तरह से अस्पतालों में भी जो दीदियां हैं वो इस तरह का काम करेंगी। तो किस तरह से हम लोगों ने हर प्रकार से काम किया है, और कितने तरह से अब महिलाएं जुड़ गई। सिर्फ इससे नहीं, कितना काम होता है, हर प्रकार के काम से जो महिलाओं को जोड़ा गया है। तो आप जरा देख लीजिए हर एक क्षेत्र में, तो जो मुझको एक जगह जा करके जो देख करके खुशी हुई कि तो बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग सभी अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था कराएं। तो किया गया, आज उसके बारे में बताया गया, और आपको कोविड टीकाकरण के बारे में बताया गया, टेली मेडिसिन के बारे में, टेली मेडिसिन के माध्यम से कितनी सुविधा होगी, कहीं पर भी कहीं जो कोई इलाज कराना चाहेगा तो उसको किस तरह से दूसरे अस्पतालों से चिकित्सक लोग उपलब्ध होंगे, उसके तकलीफ को देख करके, स्थिति को देख करके, तो टेली मेडिसिन का भी काम आपको बता दिया गया। और किस तरह से जो अनुपयोगी उपकरण, आप सोच लीजिए क्या बुरा हाल, कहाँ कहाँ कितना बड़ा रहता है, सबको हटाने के लिए और उसको जो बिक सकता है उसको बेच देने के लिए जो काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम किया।
शुरू में ही तो हम लोगों ने एक बार बहुत पहले से IGIMS में कुछ काम शुरू किया, लेकिन उसके बाद वो काम ज्यादा बढ़ा नहीं। लेकिन अब जो तय हो गया कि हर जगह और सभी अस्पतालों में करेंगे, वैसे तो ये काम अन्य जगहों पर भी होना चाहिए। जो चीज पड़ा हुआ है वो ठीक नहीं है, वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ऐसे चीजों को हटाना, अगर वो बिक सकता है बेच देना, बाकी उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना, इन सब चीजों के बारे में निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा हो, लोगों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने बता दिया। और बाल हृदय योजना के बारे में आपको जानकारी दे दी गई। आप सोच लीजिए किस तरह से जहां कम होता है वो अपना प्रचार शुरू करता है। हम तो कई राज्य का देखे कि यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है कोरोना से, उसको हम लोग पहले ही दौर से, पिछले ही साल से 4 लाख रुपया दे रहे हैं उनके परिवार। आज देखते हैं अखबार में कितना विज्ञापन छपा, यहाँ पर कोई जगह से 50,000 दे रहा है, उसका विज्ञापन छपा हुआ है। हम लोग तो नहीं करते विज्ञापन छपाते, हम इस सब पैसे का उपयोग हम नहीं करते। नहीं तो पता चले अभी पूरे देश के सभी अखबारों में अगर हम लोग विज्ञापन छपवा दें कि हम लोग कब से दे रहे हैं 4 लाख रुपया, तो क्या स्थिति बाकी जगह पर शुरू हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो हम तो प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन आप समझ लीजिए सच्चाई। और जितने जो प्रभावित लोग थे उनके बारे में जो जानकारी थी और हुआ कि नहीं साहब, ये तो हम देते हैं धन्यवाद कि लोगों को हुआ कि नहीं साहब, इसको हम लोग एक बार फिर गौर से देखें कि कहीं कोई मृत्यु हुई और उसकी जानकारी ठीक से नहीं हो पाई, लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी काम करवाया गया। और पूरे तौर पर जिनकी सूचना पहले मिलती थी उनको तो सब कुछ दिया जा रहा था, लेकिन जिनकी सूचना नहीं मिली थी उस सूचना को प्राप्त करने के लिए भी किया गया। और कल भी एक व्यक्ति आए हमारे यहाँ जनता के दरबार में, मुख्यमंत्री वाले कार्यक्रम में, कहा यहीं का रहने वाला है और उसके पत्नी का, उसका खुद ही दिल्ली में इलाज कराया था और उसकी पत्नी भी गई थी उनकी, लेकिन ये बच गए और पत्नी का निधन हो गया। वहां करके बताया कि हमको नहीं मिला। तो तत्काल हमने तुरंत कहा अपर मुख्य सचिव कि भाई हमारे बिहार के लोग अगर बिहार के बाहर इलाज में उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों को तो 4 लाख रुपया उनको भी देना ही देना है, जो हमारे बिहार के लोग हैं। ये भी जल्दी हो गया, किसी तरह से कोई चीज मिस नहीं कर जाए, छूट नहीं जाए। तो हम लोग तो इस तरह से काम करते रहते हैं। और आप देख लीजिए कि किस तरह से शुरू से ही हम लोगों ने, पहले दौर से ही क्या तरह से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया लोगों के जांच का। और जब जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई है तब से हम लोग निरंतर टीकाकरण की बात कर रहे हैं। टीकाकरण का सब इंतजाम हो रहा है। और बीच में जो बात आ गई कि 18 साल से ऊपर वाले को राज्य सरकार, 18 से लेकर के 45 के बीच वाले के लिए राज्य सरकार को लेना पड़ेगा वैक्सीन, तो वो हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसके लिए हम लोगों ने सब चीज रिकमेंड कर दिया। 1000 करोड़ रुपया तत्काल विभाग को दे दिया गया और इन लोगों ने 150 करोड़ रुपया से भी ज्यादा खर्च करके शुरू किया। 40 लाख से भी ज्यादा इसके लिए इंतजाम किया। लेकिन बाद में तो हम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने तय किया कि नहीं, देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से ही टीकाकरण के लिए इसके लिए दिया जाएगा वैक्सीन, और वो काम अब शुरू हो गया। तो कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम चल रहा है और सब तरह से टीकाकरण चल रहा है। तो हर प्रकार के लोगों के लिए टीकाकरण, पहला डोज, दूसरा डोज, सब तरह से चल रहा है। और हम लोगों के यहाँ तो पूरे तौर पर ये हो रहा है। और हम लोगों ने अब एक बिल्कुल हम लोगों ने तय कर दिया है, पिछले महीने ही हम लोगों ने तय कर दिया और ये तय कर दिया कि जो 6 महीना है इस साल का बचा था, और उसी समय से यानी जुलाई से लेकर के अंतिम समय तक हम लोग 6 महीना में 6 करोड़ लोगों का कम से कम टीकाकरण करवाएंगे। तो अगर इतना हो जाएगा तो 18 वर्ष के ऊपर वाले कोई नहीं बचेंगे। और अब एक बात हो रही है केंद्र में कि भाई 12 वर्ष के ऊपर वाले को भी कराया जाएगा। तो ये जब तय हो जाएगा केंद्र की तरफ से तो उनका भी होगा। लेकिन हर प्रकार से जो काम किया जा रहा है, तो पहला फेज में भी काम किया गया, दूसरे फेज में भी काम किया गया, और अभी तो बता रहे थे हमारे मंत्री जी कि भाई इसका कौन ठिकाना है कि तीसरा चरण शुरू हो जाए। तो हम लोग तो पूरा कर ही रहे, लेकिन अभी भी
जितना जांच कर रहा है, हम लोगों ने बैठ करके निरंतर हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और हम लोगों ने यही तय किया कि साहब हम लोग जांच भी बहुत करते रहे और जो जांच करने का सिलसिला है वही लोगों को बचाएगा। अगर जांच नहीं करेंगे, टीकाकरण तो उसको मुक्ति दिलाएगा, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई कौन लोग इससे सफर कर रहे हैं। अगर हम लोग जांच नहीं करेंगे तब पता नहीं चलेगा। अगर एक आदमी का है और आपने जांच नहीं किया तो सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर देगा। इसलिए बहुत तेजी से एक एक स्तर पर नीचे तक जांच का सिलसिला शुरू किया गया। शहर हो, गांव हो, हर जगह जा जा करके जो जांच का सिलसिला शुरू कराया गया, इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में कितनी बार घोषणाएं हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया, मंत्री जी ने किया है, विभाग ने किया है, हर प्रकार से। और इसका जो कार्यक्रम शुरू हुआ, उन कार्यक्रमों में हम लोगों ने भागीदारी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत सारी बातें हुई है, देखभाल से लेकर के एक एक चीज का कि भाई किस तरह से काम हो रहा, तो इसका जांच। और हमने तय कर दिया, हम लोग बैठ करके कि भाई हम लोग प्रतिदिन, अब जान लीजिए एक दिन 1,70,000 से भी ज्यादा जांच कराए, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग 2 लाख से भी ज्यादा प्रतिदिन जांच करें। और जब जांच करते हैं, आज भी देखते हैं ना, इतना हम लोग जांच करा रहे हैं, उसी के चलते तो पता चल जाता है। कई जिलों में शून्य आ जाता है, आज शून्य आ गया, और कल जांच हुआ तो उसमें 1 आ गया, 2 आ गया। तो एक एक तरह से अगर कहीं भी किसी भी जिले में जांच में अगर कुछ भी लोग बचेगा, और अभी क्या है, अभी तो किसी दिन 30, 35, 40 ये मिल रहा है, पूरे बिहार में हम लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन जांच हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि भाई एक एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पता करते रहे, और जब पता होगा तो इसका फैलाव होगा। तो ये सब काम हो रहा है, तो टीकाकरण का भी काम हो रहा है और लोगों के जांच का भी काम हो रहा है। तो हर तरह से और लोगों की सुविधाओं के लिए भी वो काम किया गया है। तो इन सब चीजों के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, और तीसरे फेज के लिए भी हर तरह से सारे अस्पतालों में जो 3 प्रकार का इंतजाम है, हर चीज के लिए पूरे तौर पर करके रखा गया है। दवाओं के लिए कोई कमी नहीं हो जाए, दवाओं के लिए भी सारा प्रबंध के लिए। तो हर तरह से हमारे यहाँ विभाग पूरे तौर पर जो काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग और बाकी जितना प्रशासन है, हर किसी को इस बात के अलर्ट किया गया है कि लोगों को अलर्ट रखिए। हम एक बात करना चाहते हैं भाई, इधर हमारी जो इच्छा होती है, तो ये तो कोरोना आ गया है, ज्यादा जगह जा नहीं पाते, बड़ा मन दुखी रहता है, हम सच बताते हैं। और जब कहीं निकलते हैं और कहीं जाते हैं और कुछ देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, उस दिन अच्छा लगता है। अभी हम कई जगह कुछ भी देखने चले जाते हैं कि भाई देखिए तो जरा सा मास्क लोग पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है, अब देखा कि नहीं। तब उसके लिए तो सब लोगों को कहा गया है कि लोगों को कहिए भाई, अब देख लेता है कभी ठीक ठाक है तो लोग छोड़ रहे हैं भाई। अगर तीसरा डोज कहीं से शुरू हो जाएगा, तीसरा फेज, आप समझ लीजिए मास्क जरूर पहनिए, दूरी जरूर बना करके रखिए, हाथ को साफ जरूर करते रहिए, बिना कारण इधर उधर मत घूमिए, जरूरत के मुताबिक ही जाइए। तो ये सब बात तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे तौर पर एक एक काम जो किया जा रहा है, आप जानते हैं ना, पहला डोज में जब पहला फेज में जब शुरू हुआ तो इतना जांच इतना कम हो गया, 20,000 पर आ गया, और उसी में बढ़ना थोड़ा थोड़ा हमने कहा भाई कि भाई इस हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि टीकाकरण का दौर शुरू हुआ तो सब लोगों की रुचि टीकाकरण में थी। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को जांच भी करना चाहिए। तब से जांच हम लोग पूरे तौर पर करके देख रहे हैं, ताकि हर प्रकार से किसी तरह की असुविधा न हो, लोगों को जागरूक रखना, तो ये सब काम किया जा रहा है। तो मुझे तो आज बहुत खुशी हुई आप सब लोगों के इस कार्यक्रम को देख करके। तो हम तो अब यही कहेंगे कि जितना काम किया जा रहा है, अब जितने चीज़ों का आज शिलान्यास कराया गया, उद्घाटन कराया गया, लोकार्पण कराया गया, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया अब कितनी जगहों पर अस्पतालों का काम होने जा रहा है। हम लोगों ने जो तय कर दिया है कि सब जगह हर तरह की सुविधा लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, तो ये सब सारा काम हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इससे बिहार के लोगों को
बहुत सुविधा होगी और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के इस अवसर पर आप लोगों ने किया और इसी तरह से फिर मंत्री जी ने बता दिया कि नवंबर महीने में फिर तो बाकी बहुत सारा काम है। अब ये लोग तो आज करा लेते, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी टेंडर करते हैं तो सिंगल टेंडर आ जाता है, तो उसको नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे अस्पतालों का भी काम तय कर दिया गया, उसके लिए राशि निर्धारित कर दी गई है, पास कर दिया गया है कैबिनेट से। तो अब ऐसा लगता है कि 7 दिन 10 दिन के बाद वो भी तय हो जाएगा और हम समझते हैं कि इसी महीने में बाकी सब भी जो काम है, जितने अस्पतालों के बारे में निर्णय है, वो सब काम आप लोग प्रारंभ कर दीजिएगा। ये खुशी की बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने जो कार्यक्रम किया है और सब लोगों को जो इंगेज कर रहे हैं, अब हम लोगों को एक ही चीज करना है, सब लोग यहाँ पर उपलब्ध है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, हर जिले के लोग। वैसे तो हम इस बात को कहते ही हैं, लेकिन इस बार भी हम पुनः कहेंगे कि लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक करिए और मास्क पहनने वाली बात लोगों को कहिए और कहीं भी कोई आदमी न बचे, सबका टीकाकरण और जगह जगह जाकर के जांच भी करते रहना है हम लोगों को, ताकि इसमें लोगों का बचाव हो जाए। तो आज इस अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके माध्यम से हर जगह इस बात को, एक एक चीज को आप लोगों ने रख दिया है। तो अब तो अच्छी बात है, लेकिन अब हर चीज को, जो भी काम हो रहा है, विभाग के इस काम को सोशल मीडिया पर भी एकदम निरंतर डालते रहे, क्योंकि आजकल तो एक सोशल मीडिया का काम हो गया है ना कि कुछ लोग तो जानता नहीं है किसी चीज के बारे में, मौलिक चीज की जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखता है। एक तरफ सोशल मीडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट है और दूसरा तरफ निगेटिव है, और दूसरा तरफ निगेटिव। तो निगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत बिना मतलब का नई पीढ़ी के लोगों को, जिसको कह दीजिए कि उसको गलतफहमी में डालना, लेकिन हम लोगों का ये फर्ज है कि सबको हम लोग जागरूक करें और नई चीज, सभी चीजों को जानें, और सब चीजों को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रास्ते पर चलने में उनको सहूलियत होगी। नहीं तो उल्टा पुल्टा चीज के चलते कभी कभी किसी को गलत रास्ते पर भेज देगा। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे पीढ़ी को कहीं भी गलत रास्ते पर जाने का मौका मिले। तो सब मिलकर के एक एक काम को करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तो बड़ी खुशी की बात है कि चलिए मीडिया के लोग भी काफी यहाँ पर आ गए हैं। तो आप सब लोगों का भी अभिनंदन है, बधाई है। आप लोगों को भी बहुत मेहनत करते रहना पड़ता है एक चीज की जानकारी देने के लिए, और आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हैं और जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और विशेष तौर पर जो इस काम में हमारे चिकित्सक से लेकर के उनके सहयोगी लगे हुए हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि मिल करके लोगों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी और इनके तमाम अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी बात ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत